नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। दैनिक भास्कर से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको नए नए डिक्टेशन समय पर मिलते रहें। स्टार्ट। जिंदगी में हमने दो तरह के लोग देखे होंगे। एक कहता है कि मुझे जो करना था वो कर दिया, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। दूसरा कहता है कि जो मुझे करना था वो मैं कर रहा हूँ, मालूम नहीं कब ऊपर वाला अपनी आँख खोलेगा। अगर आप इन चेहरों को याद करें तो साफ दिखेगा कि पहले वाले शख्स के चेहरे पर मुश्किलों के बावजूद मुस्कुराहट है, वहीं दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर तनाव दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला व्यक्ति अपना काम खत्म करके प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति असल में ये सोचते हुए इंतज़ार कर रहा था कि उनकी ज़िंदगी में कुछ घटेगा। कल्पना करें, थोड़े समय बाद दोनों को वो मिल जाएगा, पर पहले व्यक्ति ने ज़िंदगी में असल में शांतिपूर्ण तरीके से प्रगति की होगी और दूसरा व्यक्ति सफल हुआ होगा, पर उसका रास्ता तनावों से घिरा होगा। वो इसलिए क्योंकि बाद वाला लगातार भाग्य को कोसता रहा, पहला वाला भाग्य पर छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना काम करता रहा। यहाँ एक साधारण से लड़के की कहानी है जो अलग अलग कारणों से हर किसी के लिए खड़ा रहा और अंत में जाकर वहाँ पहुँचा जहाँ उसके आते ही सब खड़े हो जाते हैं। 5 दशकों से ज़्यादा की उसकी कहानी किसी भी जिंदगी की शांतिपूर्ण प्रगति कही जा सकती है। केरल के कासरगोड जिले के दूर दराज गांव बलाल के रहने वाले और दिहाड़ी मजदूर माता पिता के 6 बच्चों में वह एक था। परिवार ने हमेशा आर्थिक दिक्कतें झेली। परिवार की मदद के लिए उसने 9वीं कक्षा में बीड़ी बनाना शुरू कर दिया। इससे परिवार की मदद तो हुई, पर उसने 10वीं के बाद 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दी और उसी काम में लग गया जिसमें वह अच्छा था। स्थानीय फैक्ट्री के लिए बीड़ी बनाना। ये फैक्ट्री वाले गरीब महिलाओं को इस काम में घसीट लेते थे और हर दिन टारगेट पूरा करने के लिए वे बच्चों को मदद के लिए बुला लेती थी। बाद में उसने 1992 में सरकारी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया, पर परिवार की मदद के लिए वह रात में और वीकेंड पर काम करता। जब उसने LLB की, वह परिवार पढ़ाई की ज़रूरतों के लिए होटल में हाउसकीपिंग का काम करता था। 1996 में उसने वकालत शुरू की और अपने गृह राज्य में 9 साल वकालत करता रहा। फिर दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी पत्नी शुभा ने नर्स की नौकरी ज्वाइन की तो वो भी दिल्ली चला गया। 3 साल पहले उसने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की
शुभा को अमेरिका की बड़ी चिकित्सा इकाई में काम के लिए चुना गया और उन्हें स्थायी रेसिडेंट वीज़ा मिल गया, जिसके बाद 2007 में वे टेक्सास के ह्यूस्टन शिफ्ट हो गए। वहाँ वह टेक्सास की बार परीक्षा में बैठा और पहले ही प्रयास में पास हो गया। फिर उसने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर से LLM प्रोग्राम में दाखिला लिया और फैमिली लॉ, सिविल कमर्शियल लिटिगेशन, रियल एस्टेट, क्रिमिनल डिफेंस आदि के केस लेकर अपनी ही लॉ फर्म में वकालत शुरू की। 1 जनवरी 2023 को कासरगोड में जन्मे सुरेंद्रन के पटेल ने टेक्सास में कोर्ट बेंड काउंटी जिला जज के रूप में श्रीमद् भगवद गीता और अमेरिकी संविधान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। अपनी पत्नी शुभा गीता वे संविधान पकड़े बाजू में खड़ी थी। वहीं उनकी 2 बेटियां अनागा वे सैंड्रा गर्व से अपने पिता के पीछे खड़ी थी। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।